दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रेम कहानी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी स्टोरी शायद आपने आज तक ना सुनी होगी ना देखी होगी। हालांकि प्रेम मोहब्बत के किस्से आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन आज की स्टोरी जैसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। एक प्रेमी होता है जो अपनी प्रेमिका से बेहद प्यार करता है, उसके बिना रह नहीं सकता है और अपनी ज़िंदगी उसके साथ बसाने के लिए उसे घर से भगा ले जाता है। और भगाने के बाद में जैसे ही अगले दिन होता है, उसकी जैसे ही वो शक्ल देखता है तो दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दबे पैर वहाँ से भाग निकलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। तो आखिरकार ऐसा क्या होता है जो कि वो जिसे चाहता था उसे ही भगा ले जाता है घर से और उसके बाद में उसे ही छोड़ करके भाग जाता। तो जानेंगे आज की कहानी में दोस्तों। उम्मीद करते ये कहानी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसी कहानी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता हाथरस, और हाथरस के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सादाबाद थाना। सादाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला रहती, यानी कि एक लड़की होती है जो कि रूबी नाम की होती है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अकाउंट बनाती है और दोस्तों बनाने के बाद में बढ़िया तरीके से अपने अकाउंट को सजाती है, उसमें डीपी लगाती है, शायरी वगैरह लिखती है और अच्छे से पोस्ट भी डालती है। दोस्तों, ये जब अपने पोस्ट डालने लगती है तो धीरे धीरे इसके जो वीडियो होते हैं वो थोड़े दूर दूर तक पहुंचने लगते हैं। दोस्तों, एक दिल्ली का लड़का होता है जिसका नाम प्रताप होता है, दिल्ली के पटेल नगर का रहने वाला होता है। जब वही प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का वो भी यूज करता है तो उसमें रूबी की कहीं ना कहीं प्रोफाइल पहुंच जाती है, वीडियो पहुंच जाती है, जो कि रूबी जो होती है शायरी वाली वीडियो डाला करती थी। अब दोस्तों, जैसे ही वो प्रताप रूबी की शायरी वगैरह पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसे पढ़ करके खुश हो जाता है और उसके बाद में वो जब डीपी देखता है तो डीपी को देख करके दोस्तों कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बढ़िया शायरियों पर कमेंट करने लगता है। अब ये दोस्तों सिलसिला चलने लगता है। जब भी रूबी कोई अपनी पोस्ट करती है शायरी लिख करके तो दोस्तों उधर जो प्रताप होता है उसकी शायरी पढ़ता है और उसमें अच्छे कमेंट करता है। दोस्तों, धीरे धीरे कहानी ये चलने लगती है और कहीं ना कहीं रूबी को भी जो प्रताप का कमेंट होते हैं वो पसंद आने लगते, क्योंकि प्रताप उसकी तारीफ ही किया करता था। कहता था जैसी तुम हो उससे भी सुंदर तुम्हारी शायरी है और कहीं ना कहीं तुम मुझे पसंद हो, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना। रूबी जो होती है शुरुआत में रिप्लाई नहीं देती है, लेकिन कहते हैं कि जब लड़कियों को इस तरह अच्छे कमेंट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं रूबी का भी मन होता है उसे रिप्लाई करने का, और वो भी रिप्लाई करती है और कहती है कि ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो मेरी शायरी तुम्हें पसंद आ रही है। दोस्तों, धीरे धीरे होता ऐसा है कि एक दिन प्रताप जो होता है मैसेज सेंड करता है उसी प्लेटफॉर्म पर, और मैसेज सेंड करने के बाद में कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। अब जो रूबी होती है वो बहुत सोचती है कि नंबर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूबी होती है मना कर देती है। रूबी उसे नंबर देती नहीं है, सिर्फ चैटिंग करती है। अब दोस्तों, चैटिंग से ये कहानी शुरू होती है। प्रताप जो होता है चैटिंग में लिखता है, कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी शायरी पसंद आती हैं, जो भी तुम पोस्ट वगैरह करती हो वो मुझे तुम्हारी सारी शायरी पसंद आती है, तुम एक से बढ़कर एक शायरी लिखती हो। तो जो रूबी होती है वो भी खुश हो जाती है, वो भी ये सोचती है कि चलो कोई तो तारीफ़ कर रहा है, इतनी ज़्यादा उसकी वीडियो चल नहीं रही थी लेकिन कोई तो देख रहा है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि रूबी दिन ब दिन पोस्ट भी डालती है, चैटिंग भी करती है। धीरे धीरे दोस्तों इनमें बातें चालू हो जाती हैं। प्रताप कहता है तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। जो रूबी होती है वो कहती है कि देखो, प्यार व्यार की बातें तो अक्सर लोग करते हैं, क्या तुम निभा पाओगे। जो प्रताप होता है वो कहता है कि हाँ, ट्राई करके देख लो,
तो रूबी हंसने लगती है और कहती है कि इस तरह पोस्ट पे पता नहीं न जाने कितने लड़के आते हैं, कोई नंबर मांगता हो, कोई प्यार की बात करता है, उन्हीं में से तुम भी हो। तो प्रताप कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। दोस्तों कहीं ना कहीं रूबी को लगने लगता है, थोड़ा विश्वास आ जाता है प्रताप पर। तो वो क्या करती है कि अपना मोबाइल नंबर जो होता है वो दे देती है। जब मोबाइल नंबर प्रताप के पास पहुंच जाता है तो प्रताप जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचता है चलो रूबी ने मोबाइल नंबर तो दिया। वो तुरंत ही नंबर डायल करता है और कॉल मिला देता है। अब दोस्तों कॉल सीधा रूबी उठाती है। अब दोस्तों जैसे ही उठाती है तो हेलो हाय होता है। उसके बाद में प्रताप कहता है तुम तो मना कर रही थी पहले नंबर को, अब दे दिया। तो रूबी कहती है कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि तुमसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें नंबर दे दिया है। अब दोस्तों इनकी धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें बढ़ने लगती हैं। अब होता ऐसा है कि ये पहले कुछ कुछ देर बात किया करते थे, लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे प्यार गहराने लगता है। अब दोस्तों जो प्रताप होता है पूरी रात भर रूबी से बात किया करता था, कहा करता था कि मुझे भी एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो मेरे जीवन में आ सके और मेरा घर बसा सके। तो रूबी जो होती है कहती मैं हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो। दोस्तों इस तरह की बातें चलती हैं। रूबी कहती है कि तुम कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो प्रताप जो होता है वो कहता है कि मैं अपने आप को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हो कि प्यार में किस तरह बातें होती हैं। इस तरह वो भी बातें करते हैं। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था और धीरे धीरे दोस्तों जो रूबी होती है वो कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, कहीं ना कहीं तुम आओ और मुझे लेकर चलो। अब कहीं ना कहीं जो प्रताप होता है वो भी सोचता है कि मैं इसको ले ही आता हूँ क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब दोस्तों प्रताप जो होता है रूबी से फिर बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम अपना एड्रेस बताओ। तो वो बता देती है कि सादाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारा ये गांव है, वहाँ हम रहते हैं और तुम आना और मैं तुम्हारे साथ चल दूँगी। अब दोस्तों होता भी यही है, जो प्रताप होता है बीते शनिवार को अपने दिल्ली से वो निकलता है और शाम तक वो हाथरस पहुंच जाता है और हाथरस पहुंचने के बाद में इंतज़ार करने लगता है अंधेरा होने का और रूबी को फ़ोन करके बता देता है कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं, तुम आ जाना। अब जो रूबी होती है वो भी अपना ज़रूरत का सामान लेती है और सामान लेने के बाद में दोस्तों रूबी को कहीं ना कहीं सच में प्रताप से प्यार हो गया था। लेकिन दोस्तों अब जो रूबी जा रही थी प्रताप के साथ में भागने के लिए तैयार थी, तो दोस्तों वो अपना अच्छे से दुपट्टे से मुंह वगैरह बांध लेती है जिससे कोई उसे पहचान ना सके कि आखिरकार ये कौन है, और एक थैला हाथ में लेती है। उसके बाद में रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ती है और फ़ोन करती है, जहाँ पर प्रताप होता है वहाँ पहुँच जाती है। प्रताप के पास पहुँचने के बाद में उसके गले से लग जाती है और गले से लगने के बाद में दोस्तों कहती है कि देखो मैं आ गई ना तुम्हारे साथ, तुम कहते थे कि शायद तुम ना आओ। तो प्रताप जो होता वो आवाज़ पहचान लेता है क्योंकि उसने ऑडियो कॉलिंग की थी और वो आवाज़ जो बातें होती थी इससे पहचान जाता है कि ये रूबी है और उसको साथ में लेता है और धीरे धीरे दोस्तों वो रात में ही वहाँ से निकल लेते हैं पैदल ही पैदल। दोस्तों ये लोग वहाँ से चलते हैं तो अगले जो सुबह होती है माठ एक जगह पड़ती है, माठ के पास पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में दोस्तों जो रूबी होती है वो मुंह बांधे होती है। तो प्रताप होता है वो कहता है अब तो हम थोड़ी दूर आ गए हैं, अब इस मुंह को खोल लो, नहीं तो कोई क्या कहेगा, ना कोई चाहेगा तो भी शक करेगा। तो रूबी जो होती है जैसे ही अपना दुपट्टा हटाती है दोस्तों वैसे ही प्रताप के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो कहता कि तुम कौन हो। दोस्तों इतनी जैसी बात रूबी सुनती है, रूबी के भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग के आई, जिसके साथ भाग के आई वही पूछ रहा कि तुम कौन। दरअसल यहाँ कहानी दूसरी थी। जो रूबी थी दरअसल उसने जो प्रोफाइल बनाई थी उसमें एक अच्छी सुंदर लड़की की डीपी लगा दी थी, ना कि अपनी। रूबी जो थी थोड़ी सावली लड़की थी, सुंदर लड़की नहीं थी, लेकिन उसने जो प्रोफाइल बनाई थी उसमें सुंदर लड़की की
डीपी लगा दी थी, और जो प्रताप ने जिससे प्यार किया था वो डीपी को देखकर ही किया था, ना कि रूबी का असली चेहरा। और रूबी जो थी उसमें कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डालती थी जिसमें खुद का चेहरा हो, वो बस शायरी वगैरह लिख करके म्यूजिक के साथ में डाल दिया करती थी, जिसे प्रताप पढ़ता था और मन ही मन में सोचता था जो डीपी लगी वही लड़की होगी। दोस्तों, जब प्रताप रूबी का असली चेहरा देखता है तो वो चिढ़ सा जाता है, कहता कि तुम कौन हो। तो रूबी कहती कि मैं हूँ जो तुमसे बात करती थी। तो प्रताप कहता है कि तुम्हारी जो डीपी है वो तो अलग है, तुम वो चेहरा तो है नहीं तुम्हारा। तो रूबी कहती है डीपी मैंने किसी और की लगा दी थी। अब प्रताप होता है, वो कहता है रूबी से कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैंने जिससे प्यार किया वो तुम हो ही नहीं। दरअसल रूबी सारी बात अपनी बताती है कि जब से लेके अभी तक जो बात हुई है वो तुम्ही से हुई है, मेरी हुई है। लेकिन जो प्रताप होता है वो कहता तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ, जिस शक्ल को देख करके प्यार कर रहा हूँ वो तुम नहीं हो। अब दोस्तों, इधर जो रूबी होती वो तो अपने घर से रात में भाग चुकी थी, उसे डर लग रहा था कि आखिरकार मैं अगर घर पे गई तो होगा क्या। और इधर जो प्रताप होता है वो रूबी को ले जाने सब मना करने लगता है और कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अब दोस्तों, होता ऐसा है कि रविवार का दिन हो चुका होता है, दोपहर हो चुकी होती है। इसी उज्जत में दोस्तों एक जगह पड़ती है सुरीर कोतवाली, वहाँ पर जो ये प्रताप होता है रूबी को लेकर के पहुँचता है कोतवाली में। और पहुँचने के बाद में जो कि वहाँ के उप निरीक्षक होते हैं महेश कुमार जी होते, उनसे ये कहता है कि ये लड़की है, इसे मैं भगा करके लाया हूँ और इसको तुम अपने इसके घर पे पहुँचा देना। अब पुलिस वाले अजीब और निगाह से देखते हैं कि ऐसा केस तो पहली बाहर आया है कि कोई किसी लड़की को भगा कर लाया हो और उसके बाद में वही कह रहा हो कि इसको घर पे पहुँचा देना। तो दोस्तों, उसके बाद में वो पुलिस वाले पूछते कि आखिरकार माजरा क्या, तो वो सारी कहानी अपनी बताता है। पर पुलिस वाले जो होते हैं वो लड़की से पूछते हैं क्या रात में तुमने इसके साथ में कुछ भी गलत काम किया है या नहीं। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि नहीं, हमारे साथ इसने कोई भी गलत काम नहीं किया, हम रात को भागे थे और पैदल चले, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मेरी भी थोड़ी ये गलती है कि जो डीपी लगी थी वो दूसरी की किसी की मैंने लगा दी थी, मैंने अपना असली चेहरा दिखाया नहीं। अब दोस्तों, प्रताप को उसका चेहरा पसंद ही नहीं होता है और देखने में भी वो काली थी। रात के अंधेरे में वो भगा तो लाया, मुंह भी उसका दुपट्टे से बंधा हुआ था, रात के अंधेरे में कुछ खास कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो ले तो आया। अब दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं वो जो क्षेत्र लगता सादाबाद थाना, वहाँ पर कॉल करते हैं और वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उनको बुलाते हैं। बुलाने के बाद में दोनों को उन्हें सौंप देते हैं और वो पुलिस वाले प्रताप और रूबी को सादाबाद थाने ले आते हैं। लाने के बाद में दोस्तों इधर रूबी के घर पे इंतला किया जाता है, सूचना पहुंचाई जाती है कि तुम्हारी लड़की यहाँ थाने में। इधर दोस्तों रूबी के घर वाले भी परेशान थे, क्योंकि रूबी जब रात में तो चली जाती किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन जब सुबह होती है तो उसके घर वाले देखते हैं कि रूबी घर में नहीं है। वो इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। तब तक दोस्तों शाम हो चुकी होती है और रूबी के घर वालों को जब सूचना मिलती तो वो थाने पहुंचते हैं, वहां से फिर रूबी को ले जाते हैं। ले जाने के बाद में वो पुलिस वाले भी पूछते हैं क्या प्रताप ज़बरदस्ती भगा के ले गया, तो वो कहता है कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं भगा के मैं लाया हूँ। और वो रूबी भी कह देती है कि नहीं, ये ज़बरदस्ती नहीं ले गए, मैं अपने साथ ही इन्हें ले गई थी, यानी कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। और उससे ये भी पूछते रूबी से कि कुछ संबंध वगैरह तुमने इसके साथ बनाए, तो वो रूबी मना कर देती कि नहीं, संबंध वगैरह हमारे कुछ नहीं बने। और वो सारी कहानी प्रताप वहाँ भी बताता। उसके बाद में दोस्तों रूबी अपना जो कहा होता वो करती है, यानी कि कह देती है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। और दोस्तों रूबी भी बालिग थी, प्रताप भी बालिग था, तो प्रताप भी छोड़ दिया जाता है और रूबी को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी तो प्यार मोहब्बत की आपने बहुत सुनी होगी, पर ऐसी नहीं सुनी होगी। आजकल जो सोशल मीडिया के जरिए प्यार हो रहा है, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि बूढ़ी लोग निकलते हैं। जवान एक लड़का था, ऐसी एक कहानी थी कि जवान लड़के डीपी लगा रखी थी और एक लड़की से दोस्तों प्यार मोहब्बत हो जाती है। जब लड़की वहाँ भाग करके पहुँचती है तो आदमी बुढ़ा निकलता है। तो दोस्तों सोशल मीडिया का प्यार कुछ इस तरह होता, तो देख सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, जो भी बढ़ाएं। आज की कहानी कैसी लगी, क्या इसके बारे में राय है,
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे और लोग भी इस कहानी को सुन सकें। तब तक के लिए नमस्कार।